ये कहानी आस्था और विश्वास की। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। पूरा परिवार हर रोज मजदूरी का काम करके घर गुजारा करते थे और यही उनकी जिंदगी थी, हर रोज कमाना और हर रोज उसी पैसे से घर चलाना। कि अचानक देश में कोरोना का प्रकोप चलने लगा। कोविड की वजह से सारे काम धंधे ठप पड़ गए थे, सभी चीजें बंद हो चुकी थी। ऐसे में उस गरीब परिवार को काम धंधा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गई थी और इसी वजह से सभी परिवार को घर में बैठना पड़ा। एक दिन तो जैसे तैसे गुजारा हो गया, लेकिन जैसे ही तीसरा और चौथा दिन आया, उनके सारे खाने पीने की चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सभी लोग भूख से तड़प रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में करे तो करे क्या। बस सभी परिवार के लोग भगवान को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि अब आप ही कुछ कर सकते हो। उसी वक्त उसी गांव में एक न्यूज चैनल वाला कोरोना का सर्वे करने के लिए आया था। तभी उस गरीब परिवार के सभी मेंबर उस न्यूज चैनल वाले के पास गए और कहा कि हमें आपके न्यूज के थ्रू एक मैसेज भेजनी है। तभी उस न्यूज चैनल वाले ने उस परिवार से पूछा कि बताइए आपका मैसेज क्या है, हम लोग आपके मैसेज को फॉरवर्ड कर देंगे। तभी उस गरीब परिवार के सभी मेंबरों ने कहा कि हमें भगवान को एक मैसेज भेजना है, हम लोग बहुत कष्ट में हैं, 3 दिनों से कुछ खाए नहीं है, कृपया आप हमें खाने पीने की कुछ चीजें भेजें। ये बात सुनते उस न्यूज चैनल वालों ने कहा कि ये कैसा मैसेज है, भगवान भी भला किसी का मैसेज सुनते हैं क्या? कोई और मैसेज हो तो बताइए, ये मैसेज तो हम लोग अपने चैनल में नहीं छोड़ सकते। पर उन गरीब परिवार वालों के बार बार रिक्वेस्ट करने पे वो चैनल वाले मान गए और कहा कि ठीक है, आप लोगों को जो भी मैसेज देना है आप लोग कैमरे में आके बोलिए। तभी उन गरीब परिवार वालों ने कैमरे के सामने कहा कि भगवान हम लोग बहुत ही कष्ट में हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें भिजवाइए। और ये न्यूज़ जब एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी बिजनेसमैन ने देखा तो उसने सोचा कि क्यों न इस परिवार के साथ ऐसा मजाक किया जाए कि उन लोगों का भगवान के साथ हमेशा के लिए विश्वास उठ जाए। उसके बाद उस आदमी ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि तुम एक काम करो, तुम इस परिवार वालों के लिए खाना और कुछ ज़रूरत के सामान लेके जाओ और जब उन लोग पूछे कि ये किसने भेजा है तब तुम ये कहना कि शैतान ने ये भेजा है। उसके बाद वो सेक्रेटरी जैसे ही खाना और सामान लेके उस परिवार वालों के पास पहुंचा तो सभी परिवार वालों ने झट से वो खाना और सामान ले लिया और पेट भर के खाया। फिर वो सामान अपने घर में रखने लगा। लेकिन उन परिवार वालों ने ये नहीं पूछा कि ये खाना और सामान किसने भेजा है। और जब लास्ट में उस सेक्रेटरी से रहा नहीं गया तो उसने उस परिवार वालों से पूछा कि आप लोग ये नहीं पूछोगे कि ये खाना और सामान आप लोगों के लिए किसने भेजा है। तभी उन परिवार वालों ने उस सेक्रेटरी से कहा कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जब हमारे प्रभु किसी को आदेश देते हैं ना तो शैतान को भी उनके आदेश का पालन करना पड़ता है। और ये बात जब सेक्रेटरी ने अपने मालिक को बताया तो वो अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहा कि मैंने क्या करना चाहा और क्या हो गया। वाकई में ये भगवान के भक्त भी कमाल के होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहचान तो सबसे है मेरी प्रभु, पर भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जब भी कोई कार्य हम करते हैं ना तो हमें ये लगता है कि ये हमने किया है, पर यकीन मानिए वो कार्य आपने नहीं किया है, बल्कि वो कार्य आपसे कराया गया है। और वो कार्य कराने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रभु जी है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।